बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की इलस्ट्रेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो हमने लिखा है इलस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, इलस्ट्रेशन ऑफ वेसिपर थ्योरी और एप्लीकेशन ऑफ वेसिपर थ्योरी। जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेसिपर थ्योरी क्या होती है, उसकी बेस पे हम एंगल्स को और ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं, तो उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल को क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे AB2 टाइप। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं AB2 टाइप, कुछ हैं AB3 टाइप, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये कौन सा रोल है, ये कौन सा केस है AB2 टाइप? A क्या बला है और B क्या चीज़ है? तो इसको देखने के लिए व्हाट इज़ A, तो हम कहते हैं सेंट्रल एटम A। जो सेंट्रल एटम होगा उसको A से डिनोट करते हैं, और A जो होगा इट इज़ अ पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा वो पॉलीवैलेंट होगा, इट्स मीन उसकी वैलेंसी एक नहीं होगी, वैलेंसी एक से ज़्यादा होगी, और वो पॉलीवैलेंट होगा और वैलेंसी एक के से ज़्यादा होने की वजह से पॉलीवैलेंट होगा, और उसे हम कहेंगे पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम, और उसको डिनोट करेंगे A से। और जो A होगा वो सेंट्रल एटम के तौर पे अपना किरदार अदा करेगा। फिर है B क्या चीज़ है? मोर देन वन B। A के साथ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन B एटम अटैच होंगे। तो B एटम कैसे होने चाहिए? मोनोवैलेंट। B कैसे होने चाहिए? मोनोवैलेंट। इट्स मीन उनकी वैलेंसी सिर्फ 1 होनी चाहिए, मोनोवैलेंट हूँ, ठीक है। मोनोवैलेंट लिंक्ड विद A के साथ लिंक्ड होने चाहिए। तो ये कितने क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करेंगे जिनके अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हों। जिनके अंदर 3 हैं उनको भी बाद में डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उनको स्टडी करेंगे। तो सेंट्रल एटम जो है A और मोर देन वन B, अगर A तो सिंगल ही रहेगा, B 2 हूँ, तो हम कहते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अच्छा, AB2 टाइप मॉलिक्यूल में फिर 2 क्लासिफिकेशन है। एक है AB2 टाइप मॉलिक्यूल विद सिंगल बॉन्ड, और दूसरा है AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे AB2 मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। और ऐसे AB2 टाइप मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड हो, उनको यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल है AB2 की बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। तो हम इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच होते हैं। इसमें बेरिलियम जो है ये सेंट्रल एटम है, पॉलीवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है, और ये जो क्लोरीन साथ अटैच है ये B के तौर पे काम कर रहा है। और B हमने कहा था मोर देन वन, एक से ज़्यादा हूँ। यहाँ पे कितने हैं? क्लोरीन 2 अटैच हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? मोनोवैलेंट। तो ये मोनोवैलेंट है, दोनों मिलके बेरिलियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? यहाँ पे देखते हैं लॉन पेयर कितने हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। यस, देखें, हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने हैं? उसके क्लोरीन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट्स मीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके आउटर में भी 2 to 4 to 6 और 7। अब देखते हैं कि बेरिलियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली 2। हमने कहा जो सेंट्रल एटम है वो पॉलीवैलेंट होना चाहिए, एक नहीं 2।
एक से ज़्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है 2 और इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में शो करते हैं। ये है क्लोरीन का एटम और यहाँ पे एक है बेरिलियम का एटम यहाँ पे। तो इस तरह से क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। ये सिर्फ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और अब इसके पास टोटल हैं 4 इलेक्ट्रॉन और पेयर कितने हैं 2। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो दोनों ही बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों ही बॉन्ड बना रहे हैं। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। लोन पेयर्स वो होते हैं जो उसके अपने एटम के अपने इलेक्ट्रॉन हों, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें। तो बेरिलियम के पास अपना कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो हम कहेंगे लोन पेयर कितने हैं 0। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 1 और 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 2। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। कौन सी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। तो हम देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, बिल्कुल ऐसे बेरिलियम डाइक्लोराइड, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर होगी। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे ही है जैसे ये मार्कर है, ये दरमियान में सफ़ेद कलर का बेरिलियम है, एक ये क्लोरीन अटैच है, एक ये ब्लू कलर का क्लोरीन अटैच है, एक ये है, सेंटर में एक क्लोरीन है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर, बिल्कुल प्लेन लीनियर होगी। ठीक। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लीनियर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना है 180। तो टोटल एंगल जो बन रहा होगा इट विल इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसकी एग्जांपल कौन सी हैं, कैडमियम क्लोराइड CdCl2 और HgCl2। ये इसकी मज़ीद इस एग्जांपल के अलावा और एग्जांपल्स हैं। मज़ीद यहाँ पे हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, वेरी इजी एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2। तो CO2 की स्ट्रक्चर कैसी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने इलेक्ट्रॉन 6। कार्बन के ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 चलें 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन, कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल। देखें यहाँ पे टोटल हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक ये बॉन्डिंग पेयर है, एक ये बॉन्डिंग पेयर है, 2 बॉन्डिंग पेयर से डबल बॉन्ड बनता है। एक ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है, दोनों बॉन्डिंग पेयर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं 0 2। हम देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने 0 2, एक ये और एक ये, एक कार्बन के इधर एक इधर। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है, कि ये कितना है डबल बॉन्ड, हमने लिख दिया 7। डबल बॉन्ड कितने हैं 2, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड। टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं 2। और जो डबल बॉन्ड होता है याद रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें ये जो डबल बॉन्ड होता है इट विल बिहेव एज सिंगल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड होगा जब हम जियोमेट्री की बात करेंगे, किसकी जियोमेट्री की, जब हम मॉलिक्यूल की जियोमेट्री की बात करेंगे कि उसकी जियोमेट्री कैसी होगी, तो जियोमेट्री को डिटरमिन करने के लिए याद रखें कि ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड की तरह एक्ट करेगा। बिल्कुल डबल बॉन्ड
विल बिहेव एज सिंगल बॉन्ड इन ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन। इट्स मीन डबल बॉन्ड कितने थे 2, तो हमने उसी बेस पे हमने कहा नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 2। अच्छा नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं? अच्छा जब लॉन पेयर्स की बात कर रहे होते हैं ये हम मोर देन वन जो बी आइटम होता है ना बी मोनोवेलेंट, इसकी हम लॉन पेयर्स की बात नहीं कर रहे। जब भी लॉन पेयर और बॉन्डिंग पेयर की बात करेंगे तो हमेशा सेंट्रल एटम की बात करेंगे। कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है बेरिलियम, तो हमेशा सेंट्रल एटम की बात करेंगे। तो सेंट्रल एटम में यहाँ पे 2 थे बॉन्डिंग पेयर, डबल बॉन्ड 2 थे, तो लॉन पेयर कितने हैं? कोई भी नहीं, 0। तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? बिल्कुल ऐसे ही लीनियर। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी इट विल बी लीनियर ज्योमेट्री, और इसका एंगल क्या होगा? बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले पढ़ा, एंगल विल बिकम 180 डिग्री। जो लीनियर ज्योमेट्री होती है, इस तरह लीनियर ज्योमेट्री होती है, उसका एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ से अगर यहाँ ऊपर हम अमूदन देखें यहाँ पे वर्टिकल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 से फिर यहाँ तक 90 प्लस 90 180, टोटल एंगल हमेशा लीनियर ज्योमेट्री का कितना होता है? 180। ठीक है, अब हम मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि कौन से एग्जांपल्स हैं। तो ग्रुप नंबर 2A को जहन में रखेंगे। AB2 कौन सा? AB2 ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को याद रखेंगे और आपको लॉट ऑफ एग्जांपल्स याद हो जाएंगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 को याद रखने का मैंने तरीका भी आप लोगों को बता रखा है। क्या तरीका है? देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप नंबर 2A हम कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, देखिए बाप राजी, इट्स मीन ये बाप, BA होगा, ये क्या होगा? BA बाप, RA राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपको ग्रुप नंबर 2 याद हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। AB2 क्लोरीन लगी हुई है, बेरिलियम के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। पहली एग्जांपल तो हमने ये स्टडी कर ली है। पहली एग्जांपल कौन सी? BeCl2, इट इज़ दैट एग्जांपल, बेरिलियम क्लोराइड। बाकी सब के साथ क्लोरीन लगा दें, Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, रेडियम क्लोराइड। रेडियम क्लोराइड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसके साथ ये क्लोरीन को अटैच करके ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल याद हो गई। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राजी बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? कैडमियम क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड। अच्छा, क्या इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं? यस, एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन अटैच कर दी जाए, आयोडीन अटैच कर दी जाए। ठीक है, कोई भी इस तरह की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक अटैच कर दी जाए। ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाए MgBr2, दैट इज MgBr2 क्या होगा? AB2 टाइप। MgCaBr2 स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ दूसरी एग्जांपल्स भी मज़ीद बढ़ाई जा सकती हैं। चलें, यहाँ तक आपकी एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गई। ये है इलस्ट्रेशन AB2 टाइप। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे AB3 टाइप को स्टडी करेंगे।